धन्यवाद सर जी। पिता सुबह से लेकर अब तक हमारे यहाँ कई सुर आ जाती है। जो भी क्लास लिए आए पिता परमेश्वर भाई बहन सुर आ जाए, क्योंकि आत्मा को तैयार किया हृदय में पिता परमेश्वर, इसलिए यहाँ पे एकत्रित किया पिता परमेश्वर। जो भी पर्सन लेने सिखा रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके द्वारा जो हम सीख रहे हैं पिता परमेश्वर आत्मिक युद्ध राजा, क्योंकि संसार में पिता परमेश्वर बुराई भरी हुई है। इसलिए राजा हमारे आत्मा को तैयार कर रहे पिता परमेश्वर, क्योंकि हम दिनों का समय चलता है पिता परमेश्वर। जो भी ऑनलाइन भी सुन रहे पिता परमेश्वर, उनके हृदय को उनके दिमाग को पिता परमेश्वर के सोच के ईश्वर आजा अपने तले रखना है। विद्या और प्रार्थना करिए पिता परमेश्वर। इस क्लास को आपके हाथों में सब करते ईश्वर आजा। जो भाषा सिखाए पिता परमेश्वर, अपनी सोच अपने दिमाग में रखिए, अपने दिलों में रखिए। इसे विद्या और प्रार्थना करते हैं, हम सभी को आशीष देना आपके बहुत मीठे नाम से। तो हमने ना शैतान का युक्ति के बारे में देख रहे थे ना पिछले क्लास में, राइट? और लालसा के बारे में देख रहे थे। कोई बता सकते हैं ये परीक्षा और लालसा के बीच में फर्क पिछले क्लास में? टेम्पटेशन में ये देखा था कि शैतान लेके आता है, परीक्षा लालसा शैतान लेके आता, परीक्षा परमेश्वर अलाउ करते हैं। और एक और पॉइंट है उसमें, क्यों लेके आता है शैतान? लालसा क्यों लेके आता है? और परमेश्वर परीक्षा क्यों अनुमति देता है, अलाउ करता है? परीक्षा इसलिए जो भी हमारा वीक हो सकता है तो मतलब हम उसमें सीख सकते हैं, उसमें मजबूत होने के लिए ना, उसमें मजबूत होने के लिए और बढ़ने के लिए और आशीष के लिए, और शैतान हमें नाश करने के लिए लालसा लेके आता है, राइट? और हमने ये भी देखे थे कि सो हमारा जो ज़रूरत है पर शैतान क्या करेगा, बहुत बड़ा दिखाएगा, हाँ? सिर्फ उसी को बड़ा करके दिखाएगा और क्या करेगा, उसको शॉर्टकट में जाके उसको लेने के लिए, अपने आप लेने के लिए हमें प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, आज क्लास 20 है। सो उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, शैतान का युक्ति को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। टॉपिक आप हेडिंग ये लिख सकते हो, शैतान के युक्ति के नीचे जैसे परमेश्वर का मेथड का क्या बोल सकते हैं हम? मेथड, प्रोसेस, ये तो एक सिस्टम, हाँ, तरीके। और जो परमेश्वर का योजना मगर बिना परमेश्वर का तरीका, वो हेडिंग है। परमेश्वर मेरे लिए कुछ योजना रखे हैं मगर मैं बिना परमेश्वर का एक तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं खुद का तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ बिना परमेश्वर का। परमेश्वर की योजना पाने के लिए बिना परमेश्वर का तरीका। और शैतान भी अच्छा ना, वो टाइमिंग बोलते हैं ना, टाइमिंग, सही टाइम पे सही चीज़ करना एक टाइमिंग होता है। तो शैतान भी टाइमिंग करता है, क्योंकि वो हमें इतना साल से बाहर रूप से देखा है, हमें स्टडी किया है, उसको मालूम है कि हमारा क्या क्या अलग अलग इंटरेस्ट है, इच्छा है, जिसमें बहुत ज़्यादा है। और सही टाइम पे ऐसा लेके आएगा, वो बोलेगा ये तुम्हारा बहुत बड़ा ज़रूरत है और ये परमेश्वर तुम्हें नहीं दे सकता, और तू ये रास्ता इस्तेमाल करो, ये तरीका इस्तेमाल करो, तुम्हें जल्दी मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा, हाँ? तो हाँ, हमारा ज़रूरत है मगर गलत तरीका है ना। शैतान हमेशा गलत तरीका लेके आएगा, और हमेशा जब शैतान हमसे वो ज़रूरत दिखाएगा, बड़ा करके दिखाएगा और गलत तरीका बताएगा, हमेशा एक क्या बोलता है, वो जल्दबाजी करता है ना, अर्जेंट अभी कभी करो ना? हमेशा जल्दबाजी करता है, इसलिए अर्जेंसी लिखा है ना, वो मुख्य है।
क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर अर्जेंसी नहीं करता, मतलब ज़बरदस्ती नहीं तो जल्दबाजी नहीं करते। वो बताते हैं हम जल्दी ओबे करना है, मगर दबाव नहीं रहेगा, अर्जेंसी नहीं रहेगा, जल्दबाजी नहीं रहेगा। तो वो लालसा देता है और अर्जेंसी दिखाता है, जल्दबाजी दिखाता है। वो लालसा, शैतान वो लालसा ऐसे टारगेट करता है जिसमें हमारा ज़्यादा ज़रूरत है देख के करता है। सोचिए जैसे किसी का कोई बहुत गरीब है ना, और उसके पास कुछ लोन है, पैसा नहीं है ना, और शैतान को मालूम है इसके ऊपर कर्ज है ना, कर्ज है और उसको पैसा चाहिए, और उसका काम पे नहीं तो कोई और जगह पे गलत तरीका दिखाएगा, ऐसा करो, ऐसा कुछ गलत काम करो, तुम्हें बहुत जल्दी पैसा मिलेगा ताकि तुम्हारा कर्ज चुका सकता है। तो उसके पास कर्ज नहीं है और उसके पास जो ज़रूरत है पैसा होगा, तो उसका कोई वो पैसा का ज़रूरत नहीं है, तो पैसा शैतान वो एरिया का अटैक हमला नहीं करेगा। तो शैतान को मालूम है ये लोन लिया है, इसके ऊपर कर्ज है, इसका पैसा ज़रूरत है, और कहाँ कहाँ पे उसके पास पैसा हाथ के पास कहाँ किसी और दूसरा का पैसा पास में हो सकता है। तो वो सिचुएशन में ये सोच लेके आए तो ये पैसा ले लो, नहीं तो कुछ और गलत तरीके बताएगा, क्योंकि तेरे पास कर्ज है, वो बहुत जल्दी मिटा दो, इसको बाद में दे सकते, बाद में कुछ और कर सकते। तो उसको सही टाइमिंग करेगा और हमें सोचने नहीं देगा, वो जल्दबाजी करेगा, क्यों, हम सोचना नहीं। और ये बार बार वो तीर भेजेगा, बार बार वो सोच लेके आएगा। सोचिए वो बंदा जो गर्ज में है और शायद वो उसके कोई दुकान में काम कर रहा है, जो गल्ला बोलते हैं ना, जिसमें पैसा वगैरह है दुकान का है, और उसका ओनर बोल के चला गया तुम दुकान को देखो, मैं काम पे जाके आऊँगा। तो अभी शैतान क्या करेगा, वो सोच के वापस भेजेगा, अभी कोई नहीं है, सिर्फ तुम्हारा पास है, तुम्हारा पास में पैसा है, ले सकते हैं, तुम्हारा कर्ज चुका सकते हैं। वो क्या है, लालसा, और बार बार आएगा। हमने उस दिन देखे थे ना, वो किसी का बॉटल नहीं लेके गया, प्याज नहीं था, मगर रेडियो स्टेशन में अलग अलग कूल ड्रिंक के बारे में आया था, ऐड इधर उधर दिख रहा था, ऐसे बार बार वो सोच लेके आएगा, बार बार तीर भेजेगा। तो वो एक बार मना करेगा, 2 बार मना करेगा, 3 बार, बट 5वां 6वां बार बार आते समय वो कोई आदमी कमज़ोर हो सकता है, कोई आदमी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। ठीक है, अभी क्या होगा, लेने से क्या होगा, ऐसा लोग सोच सकते हैं। उस वजह से ज़्यादा लोग गिरते हैं और कार्य करते हैं। तो जब वो इतना तीर भेजेगा और ये सिचुएशन में कोई आदमी का ऐसा सोच आ सकता, ये तीर भेजने का कार्य क्या है कि ये सोच लेके आएगा, अगर मैं ये नहीं करूँगा, शायद मैं ये प्रॉब्लम से मैं बाहर आ सकता हूँ क्या, अगर मैं आज शायद ये पैसा नहीं लिया, मेरा कर्ज बाद में मैं पूरा कर पाऊँगा क्या, परमेश्वर मुझे मदद कर सकता है क्या, ऐसा सोच लेके आएगा। तो अगर हम विश्वास में और वचन में स्थिर हैं, क्या बोलेंगे, हाँ, मैं नहीं लेने वाला हूँ, परमेश्वर मुझे लेट होने दो, कोई बात नहीं, परमेश्वर अपने समय में ये कर्ज चुका सकता है, परमेश्वर मुझे जो ज़रूरत है वो देंगे और ये कर्ज चुकाने का भी वो मदद करेंगे, मैं ये गलत काम नहीं करने वाला। और साइकोलॉजिस्ट क्या बोल सकते हैं हिंदी में, आप बिब्लिकल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, मनोवैज्ञानिक का, ओके। सो मनोवैज्ञानिक वो लोग क्या बोलते हैं कि 4 समय में लोग का दिमाग थोड़ा स्थिर नहीं रहता, इम्बैलेंस होता है, कि मतलब गलत डिसीजन लेने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है।
कि जब हम बहुत भूखे हैं, हाँ, जब हम बहुत गुस्से में हैं, जब हम बहुत अकेले हैं, हाँ, और जब हम बहुत टायर्ड हैं, टायर्ड ना, थके हुए हैं। सो जब भूखे हैं और गुस्से में हैं, अकेलापन में हैं, मतलब अकेले हैं और थके हुए हैं, ये समय में क्या नहीं करना, ज़्यादा जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना। ये समय में लोग और ये समय में शैतान ज़्यादा हमला कर सकता है, क्योंकि उस समय कमज़ोरी का समय है। वो कोई भी जो पर्सन व्यक्ति है और वो आसान से गिर सकता है। और कुछ चीज़ हम करना है, जैसे हमारा शरीर, हमारा प्राण और हमारा आत्मा को देखभाल करना है। परमेश्वर ने हमें दिया है, जो भी परमेश्वर हमें दिया है उसको हम जैसे स्टीवर्डशिप बोलते हैं। तो मेरा नहीं है, परमेश्वर मुझे दिया है, मैं उसको अच्छा संभाल के रखना। मेरा बच्चा मेरा नहीं है, परमेश्वर का। मेरा घर मेरा नहीं है, परमेश्वर ने दिया। जो भी मेरे पास है ना, अच्छा दिमाग, नहीं तो अच्छा जो भी टैलेंट है, गिफ्ट है, सब परमेश्वर ने दिया है, मैं अच्छा इस्तेमाल करूँ। हमारा शरीर को भी ना, कि अगर मैं बहुत ज़्यादा खाऊंगा जिस वजह से मैं बहुत मोटे हो सकता हूँ, मैं तो वजन बढ़ सकता हूँ, जिस वजह से काफ़ी अलग अलग तकलीफ आ सकता है, अलग अलग बीमारी आ सकता है। तो और ना कोई गलत हैबिट्स है जो मेरा शरीर को अफेक्ट कर सकता है, वो सब अगर मैं करूँगा, मैं परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहा। कि मैं ब्रश कर रहा हूँ, टाइम पे स्नान कर रहा हूँ, सही कपड़े पहन रहा हूँ, मैं मेरा पूरा शरीर को अच्छा देखभाल कर रहा हूँ, जब प्यास लगे पानी पी रहा हूँ, जब भूख लगे अच्छा फूड्स खा रहा हूँ, वो सब क्या है, वो परमेश्वर को भी महिमा करेगा। मेरा शरीर को मैं अच्छा रख रहा हूँ, गलत चीज़ नहीं डाल रहा हूँ, अच्छा मेंटेन कर रहा हूँ, तो वो परमेश्वर को भी महिमा करेगा। तो मैं जो पी रहा हूँ, खा रहा हूँ, वो हेल्थी होना चाहिए, अच्छा रेस्ट लेना चाहिए। ये एक मुख्य चीज़ है, रेस्ट और रिलैक्सेशन, अच्छा स्लीप। और जो हमारा पास रिसोर्सेस है, मतलब जो भी परमेश्वर हमारे लिए दिया है ना, ये पैसा हो सकता है, जो भी संपत्ति हो सकता है, और टाइम, ये हमारा रिसोर्सेस है। हमारा पास जो चीज़ परमेश्वर दिया है, और वो अच्छा सही इस्तेमाल करना। देखिए, अगर मेरे पास पूरा दिन है और तो चेन्नई में ना, एक बार तमिलनाडु में एक बार दिवाली टाइम पे 3 बड़े एक्टर्स का फिल्म आया। तो काफ़ी लोग उधर, स्पेशली यंग जनरेशन, फर्स्ट डे देखना है करके वो सोचते हैं। और कुछ लोग ने ऐसा किया, वो तीनों फिल्म पहला दिन देखा, सुबह एक, दोपहर एक और शाम को एक। और पहला दिन का टिकट तो बहुत ज़्यादा महंगा भी होता है, ब्लैक में वो सब चलता है। तो क्या किया उन्होंने, पूरा दिन उनको लगा मैं फ्रेंड्स के साथ गया, सब देखा, अच्छा लगा, बट क्या समय को क्या किया परमेश्वर, उनका वो जो एक दिन का समय था, उन्होंने क्या किया, सही इस्तेमाल नहीं किया। ये मैं मतलब संसारिक लोग का बोल रहा हूँ। तो हमारा पास 24 घंटा है, हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, वो उसके लिए हम बुद्धि से वो इस्तेमाल करना। तो मेरा शरीर को मैं कैसे अच्छा खाना पीना अच्छा होना चाहिए, अच्छा रेस्ट और स्लीप होना चाहिए, और मेरे पास जो परमेश्वर दिया वो अच्छा इस्तेमाल करना था। प्राण को मैं कैसे संभाल सकता हूँ अच्छा, तो प्राण का हमने पहले भी बताया ना, 5 पार्ट्स है सोल, 5 पार्ट्स ऑफ सोल ना, माइंड, विल, इमोशंस, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस। माइंड मतलब शायद मन होगा ना, मन, विल इच्छा, स्व इच्छा, जैसे फ्री विल बोलते हैं, इमोशन भावनाएं,
कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, ये 5 पार्ट्स है ना। सो हमें अच्छा रिश्ता चाहिए लोगों ना, अच्छा फ्रेंडशिप्स, अच्छा रिश्ता जो मसीह के द्वारा हमारा पास है ना, ये हमारा प्राण को मदद करता है। हम संगति रखते हैं ना, लोगों के साथ संगति रखते हैं, वो मैं लोगों को वचन बताऊंगा, नहीं तो प्रार्थना करूंगा, दूसरे मुझसे करेगा, और मैं अच्छा समय बिता सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। ये सब मेरा प्राण के लिए ज़रूरी है। आप अगर एक हफ्ते अकेले रहोगे, किसी से बात नहीं किए, कैसे रहेगा आपका मन कमज़ोर होगा, आपको मतलब अकेलापन हो जाएगा आपका। और भी समय के लिए अकेले रहोगे, आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। हम एक दूसरे का ज़रूरत है, परमेश्वर हमें वैसे बनाया, तो अच्छा रिश्ता ज़रूरी है। तो चर्च के द्वारा परमेश्वर ने हमें अच्छा रिश्ता देता है। और हमें हमारा जीवन में कुछ लोग ज़रूरी है जो हमें सिखा सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं, आत्मिक रीति से, मानसिक रीति से। और हम भी कुछ लोग का सिखा सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, जो मतलब हमारा अलग अलग कैपेसिटी है ना। सो और आपका जो कोई यूथ है, कोई बच्चे हैं, आपसे सीख सकते हैं, आपसे आपके रास्ता में पीछे हैं, तो उनको आप सिखा सकते हैं। क्या कर रहे हैं हम, कुछ लोग से हम रिसीव कर रहे हैं, कुछ लोग का हम बांट रहे हैं। सिर्फ हमारा मन में नहीं, हम किसी और को भी बांट रहे हैं, सिखा रहे हैं। वो ज़रूरी है हमारा प्राण के लिए। जैसे आप सोचो कि ये बोलते हैं ना, नदी है, नदी में पानी चल रहा है ना, तो वो पानी गंदा नहीं होता, हाँ, बहता, हाँ, चलता हो, फ्लोइंग। बट एक जगह पे जमा हो गया तो क्या होगा, वो जल्दी गंदा हो सकता है ना, मस्कीटोस आएगा, कुछ एल्गे आएगा, क्योंकि एक जगह पे जमा। ऐसा ही हमारा जो ज्ञान है, जो परमेश्वर के बारे में हम सीख रहे हैं, तो हम किसी और को हम देंगे, हमारा फ्रेश रहेगा। नहीं तो एक ही वो ज्ञान अगर हम बांटना ज़रूरी है, वो हमारा प्राण को मदद करता है, राइट। और फिलिपियों 4:8 पढ़ेंगे। ये हमारा प्राण के किसके ऊपर मनन करना है। हमने पिछले क्लास में भी ये वचन देखे थे। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है, और जो बातें आदरणीय है, और जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाए करो। हमारा जो सोच का जीवन है ना, थॉट लाइफ बोलते हैं, क्या चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। वो हमारा चरित्र को बनाएगा, हमारा जीवन का क्वालिटी बोल सकते हैं उसको, उसके ऊपर असर पड़ेगा ना। हम जो चीज़ सोच रहे हैं वो उसी के जैसे हम होंगे, हमारा मन के ऊपर असर पड़ेगा। तो फिलिपियों 4:8 चीज़ बता रहे हैं ना उसमें, सत्य, आदरणीय, जो सच है, जो प्योर है, जो अच्छा है, जो सुंदर है, इसके ऊपर हमारा मन को ध्यान रखना है। हमें कैसे पता चलेगा, परमेश्वर के वचन के द्वारा पता चलेगा ये सच है, ये अच्छा है सोचने के लिए, ये सुंदर है क्या। क्योंकि संसार का भी एक सुंदरता है, संसार का भी एक सच है जो अलग है ना। तो हम पहले परखेंगे और वचन के हिसाब से सच है क्या, वचन के हिसाब से सुंदर है क्या, वचन के हिसाब से अच्छा है क्या, वो हम देख के हम मनन करेंगे। और वो क्या करेगा, हमारा प्राण को देखभाल करने के लिए, जैसे हम शरीर को देखभाल करने के लिए हम स्नान करते हैं, कुछ लोग क्रीम लगाते हैं ना, अलग अलग क्रीम, सनस्क्रीन, ये सब।
तो ऐसे हम हमारा प्राण का हम देखभाल कर सकते हैं। ये सब भोजन जैसे होता। और हम आत्मा का कैसे हम देखभाल कर सकते हैं? आप लोग का मालूम है, बोल सकते हैं। हाँ, वचन पढ़ना और क्या? मनन करना, प्रार्थना या संगति ना, संगति और क्या है? एकांत में से, हाँ, परमेश्वर के साथ एकांत में से। ओके, मतलब पर्सनल डिवोशन बोल सकते हैं ना, पर्सनल टाइम विद गॉड, आउटरीच ना, आउटरीच। हम अभी क्या है, हम एक चीज में पूरा चीज एक चीज के लिए समय नहीं दे रहे। ऐसा नहीं कि 24 घंटे में पूरा समय में सिर्फ वचन पढ़ रहा हूँ, नहीं तो सिर्फ प्रार्थना कर रहा हूँ। हमें बाकी चीज़ भी चाहिए। मैं जो पढ़ा है, सीखा है, मैं किसी और को बता भी रहा हूँ। किसी का ज़रूरत है, उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और संगति कर रहा हूँ। संगति ज़रूरी है, मतलब किसी चीज़ को मैं अलग नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ऐसा नहीं। ये सब चीज़ मुख्य है ना, वचन, प्रार्थना, संगति और जैसे सुसमाचार बांटना और बाइबल स्टडी, फेलोशिप। ये क्या करेगा? हमारा आत्मा को देखभाल करेगा। ये क्या है, हम जैसे हमारा शरीर के लिए हम 3 बार खाते हैं ना, ऐसा हमारा भोजन है, आत्मिक भोजन। और कुछ लोग शायद कुछ अगर पाप किए हैं ना, वो अगर मैं परमेश्वर के पास बताया नहीं माफ़ी के लिए, माफ़ी पूछने के लिए ना, वो क्या है, मेरा आत्मा के लिए अच्छा नहीं है ना। अनकन्फेस सिन बोलते हैं, मैंने कुछ गलत किया है, उस वजह से मेरे अंदर ग्लानि है, शर्म है, और मैं परमेश्वर के पास बोला नहीं, मैं पूछा नहीं, ये चीज़ किया है मैं, और उसके लिए आप माफ़ कर दो। तो क्या करेगा वो? एक बड़ा बोझ जैसे हो जाएगा, और धीरे धीरे मेरा और परमेश्वर का बीच में जो रिश्ता है उसको दूर करेगा, संगति को दूर करेगा। और लोगों के साथ भी, सिर्फ परमेश्वर के साथ जो भी असर पड़ेगा, वो विश्वासी लोग के साथ में भी वो असर पड़ेगा। मैं परमेश्वर से दूर हो रहा हूँ तो विश्वासी भाई बहन के साथ भी रिश्ता में मैं दूर हूँ। तो पाप, क्योंकि हम रोज कुछ ना कुछ पाप करते हैं, ऐसा हम नहीं है कि कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा जो हम पाप नहीं किए। तो हम पाप का माफ़ी हम पूछ सकते, और तुरंत वो उसी समय परमेश्वर माफ़ करेंगे। 1 यूहन्ना 1:8-9 में लिखा है, और हमारा बोझ को निकाल सकते हैं ना, तो हमारा वापस परमेश्वर के साथ गहराई संगति में हम जा सकते हैं। तो हमने क्या क्या देखा, कैसे हमारा शरीर को देखभाल करना है, और प्राण को देखभाल करना है, और आत्मा को देखभाल करना है। काफ़ी चीज़ अगर ये हमने किए, काफ़ी हमारा स्पिरिचुअल लाइफ काफ़ी नॉर्मल होगा, अच्छा होगा। तो एक अगला साइड हेडिंग है कि जैसे, मतलब एक कहावत बोलते हैं ना, एंड जस्टिफाइज द मीन्स बोलते हैं, कि मैं जो अंत में जो मुझे मिल रहा है उस वजह से मैं कुछ भी तरीका में मैं जा सकता हूँ, ऐसा दुनिया में बोलते हैं ना। कि मतलब इंग्लिश का प्रॉवर्ब बोल सकते हैं ना, कि एंड जस्टिफाइज द मीन्स, कोई भी तरीके से मैं एक कार्य कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ जो अंत में मुझे जो मिल रहा है वही ज़रूरी है ना? तो शैतान ये बोलता है, मतलब यही बोल सकते हैं कि परमेश्वर का, हाँ, ये साइड हेडिंग, बट ये कैसे बोलेंगे, मतलब एक कार्य को पूरा करने के लिए भी कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकता हाँ, है, वही, मुझे मतलब आखिर में अंत के लिए, result चाहिए। हाँ, सही अंत को पाने के लिए मैं गलत तरीके इस्तेमाल कर सकता हूँ। एक तरीके से वो मेन हेडिंग का दूसरा शब्द सही अंत बोल सकते हैं, नहीं तो गोल बोल सकते हैं।
मतलब एक सिंपल तरीके में मैं बोलना है तो एग्जाम्पल के साथ, अगर ये पैसा की बात लेके आएंगे, अगर मुझे, मेरा सोच है मुझे करोड़पति बनना है, ठीक है, करोड़पति बनना है, उसके लिए अलग अलग तरीके हैं ना? मैं मेहनत करके, कष्ट करके 15 साल 20 साल पैसा जमा करके भी, अगर मैं अच्छा जॉब में हूँ तो पैसा जमा करके मैं शुरू से करोड़पति बन सकता हूँ। टाइम लगेगा, मेहनत लगेगा, नहीं तो कोई किसी को अगर धीरज नहीं है और ऐसा तीर में तीर वगैरह पर शैतान का तीर सुन रहे हैं, क्या होगा, वो कोई गलत तरीके, गलत काम इस्तेमाल कर सकता है। मुझे सिर्फ करोड़पति बनना चाहिए, वो मेरा एंड है, वो मेरा गोल है। तरीका कोई भी ले लो, मुझे एंड मुझे मिलना चाहिए। सो एंड मिलने के लिए मैं कोई भी तरीका ले सकता हूँ ना। तो मैं गलत काम करके भी मैं पैसा कमाना है ताकि मैं करोड़पति बन सकता हूँ। तो ये फर्क है ना, ये छोटा एग्जांपल से हम वो फर्क हम देख सकते हैं। ये जैसे एग्जाम में अच्छा मार्क लेना है, मैं मेहनत करके पढ़ सकता हूँ, नहीं तो मैं चीटिंग कर सकता हूँ। एक सही तरीका है, एक गलत तरीका है। एक परमेश्वर को प्रसन्न करेगा, एक परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करेगा। और बात यह है, परमेश्वर हमें ये अंत, अच्छा अंत रखा है ना, उनका समय पे छोड़ना है। कि अगर मैं खुद, ये कब होता है, जब मेरे अंदर शैतान शक लेके आएगा, जो एक 4 जाल उस पहले क्लासेस में देखें ना, एक जाल है जो शक है ना, डाउट। शैतान क्या लेके आएगा, डाउट लेके आएगा। ठीक है, मेरा गोल है, मुझे ये डॉक्टर बनना है, ठीक है, डॉक्टर बनना है। मगर मैं एग्ज़ाम लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, एग्ज़ाम लिख रहा हूँ, मगर वो क्या, वो कट ऑफ बोलते हैं ना, उतना नहीं ले पा रहा हूँ। तो फिर मैं 2-3 बार ट्राई कर रहा हूँ, मैं पार नहीं कर पा रहा हूँ। मैं पास आ रहा हूँ, 99 आ रहा हूँ, 99.5 नहीं हो रहा है। तो मेरे अंदर शैतान क्या डाल सकता है, शक डाल सकता है। अगर तुम ऐसा करेगा तो शायद डॉक्टर नहीं बन सकता। तो तुम एक काम करो, ये ट्राई करो ताकि तुम 99.5 लेके आ सकते हो। वो 0.5 ज़रूरी है ना, वो अच्छा अंत है, तुम्हारा ज़रूरत है, मगर उसके लिए ये तरीका ले करो जो परमेश्वर के बिना, परमेश्वर को जो प्रसन्न नहीं करेगा। कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे शारीरिक इच्छा है ना, कि मुझे एग्जैक्ट शब्द मालूम नहीं है, जैसे एक आदमी औरत का शारीरिक इच्छा होगा, जो वो नेचुरल है, जो परमेश्वर ने दिया है ना, मगर वो शादी के अंदर होना चाहिए ना, आदमी औरत के बीच में जो संबंध है। मगर शादी के पहले, नहीं तो शादी के बाहर होगा, वो गलत तरीका है ना, वो गलत। और शैतान उसमें अटैक लेके आएगा। और हम देख रहे हैं एक्चुअली, ये शादी के पहले गलत संबंध में जाना, शादी के बाहर गलत संबंध में जाना बढ़ रहा है, संख्या बढ़ रहा है ना। हम अंत दिनों में हैं। और क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि शैतान लोगों को मन में वो तीर लेके आ रहा है, वो एरिया में अटैक कर रहा है। दूसरा मतलब ये एग्जाम्पल से देते हैं। मुझे अच्छा फील करना है, मुझे मतलब जैसे शांति नहीं लग रहा है मन में, मुझे हमेशा टेंशन लग रहा है, मुझे शांति चाहिए, अच्छा फील होना चाहिए मन में। वो अच्छा सही ज़रूरत है, किसी को भी शांति चाहिए, सब लोग का शांति चाहिए, मगर क्या तरीका में हम लोग। तो शैतान क्या बोल सकता है, तुम नशे में जाओ, ड्रग्स में जाओ, वो तुम्हें शांति दे सकता है, वो तुम्हारा मन को अच्छा रख सकता है। वो उसमें कुछ केमिकल्स है जो आपका मन को, वो आप यूज़ करने के बाद आपका शायद 1 घंटा 2 घंटा थोड़ा ऐसा फीलिंग देगा, अच्छा है, उसके बाद बहुत बुरा फीलिंग होगा ना, वो टेम्पररी है। परमेश्वर क्या चाहता है,
ये जो हमारा जो शांति है, ये तो जो भी हमारा ज़रूरत है उसमें हम हमेशा के लिए देते हैं ना, बहुत समय के लिए देते हैं, और जिसमें कोई गलत प्रभाव नहीं, गलत कॉन्सिक्वेंसेस नहीं। जो शैतान रास्ता दिखाएगा वो गलत तरीके होगा, और उसके बाद एक कॉन्सिक्वेंस है, एक प्रभाव है, गलत प्रभाव होगा, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होगा, कुछ प्रॉब्लम लेके आएगा जो हमें झेलना पड़ेगा। हाँ, जैसे नशा लिया है उसको शायद 1-2 घंटा अच्छा लग रहा है, उसके बाद क्या है वो गाड़ी चला रहा है, कंट्रोल नहीं है, एक्सीडेंट हो गया। मैं तो घर पे गया, घर पे आसपास वो कहीं मतलब घर पे नहीं जा पाया, वो रोड में गिर गया, और पता नहीं मतलब क्या हो गया, उसका परिवार के लिए शर्म का बात होता है। उसका आसपास एरिया का लोग देख रहे क्या हो गया, क्यों रोड पे मतलब पी के गिरा है। परिवार का इज्जत लेके जा सकता है, और खुद का शरीर को भी खराब कर सकता है, उसका लीवर, जो अलग अलग पार्ट्स को खराब कर सकता है, राइट। और एक और एग्जांपल है, ये अगर भूख है, किसी का बहुत भूख है, तो खाना सही ज़रूरत है, बट इसमें उन्होंने ये नोट्स में ये दिया है कि मगर बहुत ज़्यादा खाना, ऐसा सोचो कि 10 लोग का खाना है, मगर मैं अकेले 5 लोग का खाना मैं खा लिया, बाकी लोग का खाना नहीं रखा ना, ऐसा नहीं खाना। दूसरा ये भी बोल सकते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना। तो मेरे वजह से 4 लोग भूखे हो गए मेरा भूख मिट गया, मेरे वजह से 4 लोग खाने पड़े। वो मतलब ग्लटनी बोलते हैं ना, इंग्लिश में ग्लटनी बोलते हैं, भूख हंग्री है ना, ग्लटनी मतलब बहुत ज़्यादा खाने वाला लोग, भुक्कड़ ना तो शायद हमारा ऐसा ज़रूरत नहीं होता, हमारा जो ज़रूरत से ज़्यादा खाना ही होता है इधर, हमारा कल्चर के हिसाब से तो ज़्यादा अप्लाई नहीं होता इधर। बट ये होगा ना कि हमारा शरीर को अफेक्ट कर सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा मैं खाऊंगा तो क्या होगा, मेरा फैट बढ़ सकता है, उस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स में शुगर बढ़ सकता है, काफ़ी प्रॉब्लम्स लेके आ सकते हैं। आजकल 30 साल के बाद ही कुछ लोग का हार्ट अटैक आ रहा है, कुछ लोग का मतलब चल नहीं पा रहे हैं ठीक से, बहुत हेवी हो गया है ना, ये सब क्योंकि इतना जंक फूड है ना, काफ़ी लोग बाहर खा रहे हैं, घर पे खाना बनाने का समय नहीं मिल रहा है, और अनहेल्थी खा रहे हैं, पैसा भी जाएगा और 5-10 साल के बाद बीमारी भी लेके आएगा। ठीक है, हम मत्ती 4 देखेंगे, मत्ती 4 में 1 से 4 पढ़ेंगे। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि यह पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे हमारा ज़रूरत को शैतान ने बड़ा करके दिखाया, एक गलत रास्ता दिया। तो यीशु मसीह एक रेगिस्तान में है, पवित्र आत्मा उनको लेके गए ना, वो बपतिस्मा के बाद, और 40 दिन उन्होंने खाना नहीं खाया। ये एक परीक्षा है, आदम हव्वा का परीक्षा था ना, वो पेड़ का ना, सच्चा बुरा का ज्ञान का पेड़ ना, तो मसीह का अलग अलग परीक्षा था, काफ़ी अलग अलग परीक्षा था, ये पहला है ना, तो उस समय का तो 40 दिन उन्होंने खाया नहीं, कितना भूख लगेगा,
अभी 40 दिन छोड़ो एक दिन एक समय 2 समय शायद, तो 40 दिन उन्होंने खाया नहीं। उनके बाद शैतान को मालूम, राइट, बहुत भूखे हैं वो, मनुष्य होके आया ना, उनको बहुत भूख है। तो अभी इनका ज़रूरत क्या है? बहुत भूखे है, मुझे खाना चाहिए। हाँ? तो इनका ज़रूरत खाना है, उसको बढ़ा के दिखा रहा था। अगर तुम परमेश्वर का पुत्र है तो तुम बोलो ये जो पत्थर है उसको रोटी बना के खा सकते हो। यीशु मसीह क्यों नहीं किया उसको? क्यों उन्होंने पत्थर को रोटी नहीं बनाया? फिर वो ऐसे करके तो नहीं, अगर वो किए तो गलत है क्या? गलत क्यों? परीक्षा हो जाती ना फिर परमेश्वर की। नहीं अगर अभी वो भूखे हैं, वो खाना गलत है क्या? खाना गलत नहीं, लेकिन वचन जैसे कहता है ना कि परमेश्वर हमें इतनी वो परीक्षा में नहीं डालता कि हम सहन से बाहर हो। अभी मतलब परमेश्वर ने यीशु मसीह को ये नहीं बोला तुम खाना नहीं खाना चाहिए, मतलब ऐसा आज्ञा लिखा है करके हम पढ़ नहीं रहे कहीं। आदम का आज्ञा था नहीं खाना, तो अभी इन्होंने 40 दिन खाया नहीं यीशु मसीह ने। एक परीक्षा है, 40 दिन खत्म हो गया और अभी उनका खाने का भूख है। क्योंकि वहाँ पे शैतान था ना, वो शैतान की बातें क्यों मानी? तो यीशु मसीह ने एक मनुष्य होके आया ना, उसका मतलब ये है कि परमेश्वर का जो कुछ सामर्थ्य है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे ना। सो वो उनके पास सामर्थ्य है पत्थर को रोटी बनाने के लिए, मगर वो क्या, वो उनका सोच क्या है? पिता परमेश्वर मुझे खाना देंगे, उनका समय पे देंगे, तब तक मैं वेट करूँगा। मैं ये क्या है, एक शॉर्टकट है कि मेरे पास सामर्थ्य है, मैं कर सकता हूँ, मगर ये परमेश्वर का इच्छा नहीं है। अभी का मेरे सामर्थ्य इस्तेमाल करके करना परमेश्वर का इच्छा नहीं है। वो ये भी बोलता है ना एक समय में कि जब पतरस ने यूदास इस्करियोत लेके आके दिखाएगा और पतरस ने एक सिपाही को काट लेगा ना, कान काट लेगा, और यीशु मसीह क्या बोलता है? अगर मैं चाहता हूँ तो काफ़ी स्वर्गदूत को अभी बुला सकता हूँ लड़ाई करने के लिए। लड़ाई भी नहीं, मतलब एक क्षण में सब लोग मर सकते हैं, मगर वो इस्तेमाल नहीं किया ना, क्योंकि वो परमेश्वर का इच्छा के अनुसार नहीं था कि वो पूरा मनुष्य के हिसाब से उधर थे ना। तो वो अगर वो उन्होंने इस्तेमाल किया होता, वो उनका सामर्थ को ये गलती पे गलत इस्तेमाल किया होगा, जो शैतान चाह रहा था ना, शॉर्टकट। तो वो यीशु मसीह इस्तेमाल नहीं किया। तो शैतान को पता था ये बड़ा ज़रूरत है, और वो गलत रास्ता दिखा रहा था। किसको? परमेश्वर को ऐसा दिखा रहा था, और हमें भी वो दिखा रहा था। सो हमारा सच्चा ज़रूरत है ये सब, हाँ, हमारा सच्चा ज़रूरत है, मगर शैतान क्या करेगा? बिना परमेश्वर को तुम ही पूरी करो। परमेश्वर का वचन के अनुसार ज़रूरत नहीं है, और परमेश्वर का मदद, परमेश्वर का सलाह तुम्हें ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर के बिना अपने आप तुम कर सकते हो, तुम पूरी कर सकते हो, और ये रास्ता चुन। वो शैतान करेगा। क्यों कर रहा है? परमेश्वर को हमारा जीवन से निकालने के लिए, हमें परमेश्वर से अलग करने के लिए। परमेश्वर का ज़रूरत नहीं है, तुम ही खुद ही सब चीज़ कर सकते हो, और मैं रास्ता बता दूँ। तो हम 5 सवाल हम पूछ सकते हैं जब ऐसा सिचुएशन होगा ना। हमने अलग अलग सिचुएशन देखे ना, एक गरीब व्यक्ति जो पैसा चाहता है, नहीं तो जो एक भूखे व्यक्ति के बारे में देखे, फिर कोई शारीरिक इच्छा के बारे में देखे ना, जो
तरीका है, गलत तरीका है। और ये शांति के बारे में, शांति नहीं तो मुझे, काफ़ी लोग क्यों दारू पीते हैं मालूम? क्योंकि वो बोलते हैं, ये एक एक्सक्यूज़ है, हाँ, ये बोलते हैं कि मुझे टेंशन लग रहा है। काफ़ी लोग ये क्या स्मोकिंग, सिगरेट पीना करना, दारू पीना, इवन ड्रग्स वगैरह युवक बच्चे लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो बोलते हैं मुझे काफ़ी टेंशन है इसमें, इस दुनिया में। मगर इनके ऊपर भी टेंशन काफ़ी है, मतलब काफ़ी लोग जेल रहे, वो पता नहीं है। हाँ, छोटा कुछ साधारण नॉर्मल टेंशन लेते हैं, वो कैसे हैंडल करना है मालूम नहीं है। और वो बोलते हैं कि ये नशा ले रहा हूँ तो मुझे टेंशन कम हो रहा है, और कुछ समय के लिए होगा, उसके बाद और बुरा टेंशन हो जाएगा ना। तो ये 5 सवाल हम पूछ सकते हैं। तो ये पूछ सकते हैं, ये मैं अभी जब शैतान तीर लेके आएगा, वो लालसा लेके आएगा ना, ये 5 सवाल पूछ सकते हैं। ये परमेश्वर का वचन के अनुसार सही है और गलत है। मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो करना जा रहा हूँ, परमेश्वर का वचन के अनुसार सही है और गलत है। दूसरा, अगर मैं ये करूँगा, उसका क्या क्या प्रभाव होगा, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस होगा। कॉन्सिक्वेंसेस का क्या अच्छा शब्द हो सकता है? कॉन्सिक्वेंसेस, एक चीज़ कर रहा हूँ, उस वजह से ऐसा हो गया। ठीक है, अभी के लिए कॉन्सिक्वेंसेस लिख दीजिए, हम ब्रेक में देखेंगे इसको। और तीसरा, अगर ये जो कॉन्सिक्वेंसेस हो रहा है, ये जो प्रभाव हो रहा है मेरे कार्य की वजह से, वो सब मैं झेल सकता हूँ क्या? उसका वो प्रभाव मैं झेल सकता हूँ? जैसे सोचिए, अगर कोई व्यक्ति ने गलत संबंध में फंस गए, क्या होगा? उनका पत्नी और उनका बच्चे लोग से अलग होना पड़ेगा, उनका रिश्ता खराब हो जाएगा, और उनका चरित्र भी खराब हो जाएगा, रेपुटेशन बोलते हैं ना। ये सब मैं झेल सकता हूँ क्या? ये मैं सोचना है, मैं सवाल पूछना है। चौथा, ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ, वो मुझे सच्चा खुशी, शांति देगा क्या? क्योंकि क्या होगा कि कुछ समय के लिए अच्छा लगेगा, उसके बाद बहुत बुरा लगेगा। मगर सच्चा शांति और सच्चा खुशी जो परमेश्वर देगा, वो कुछ समय के लिए नहीं रहेगा, हमारा जीवन के लिए होगा। तो ये जो मैं कर रहा हूँ, मुझे सच्चा खुशी और शांति इसके द्वारा मिलेगा क्या? और 5वां, ये कार्य बुद्धि वाला कार्य है क्या, जो मुझे परमेश्वर के पास लेके जाएगा? ये कार्य बुद्धि वाला कार्य है, और ये कार्य परमेश्वर के पास मुझे लेके जाएगा क्या? ओके, ये 5 सवाल हम पूछ सकते हैं। ये हमें क्या है, शैतान क्या सोचता है? हमें अर्जेंट करता है, जल्दबाजी करता है, ये सोचने का टाइम नहीं देगा। अभी करो, अभी चाहिए, अभी ये रास्ता ले लो, अभी नहीं है तो कभी नहीं मिलेगा। ये जो ऑफर डालते हैं ना, ये ऑफर आज ही है, कल नहीं होगा। ये ऑफर 15 मिनट के लिए है, 15 मिनट के अंदर ये करेंगे तो ये ऑफर मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। ये क्या है, हमें सोचने का टाइम नहीं देगा और जल्दी में निर्णय लेना है। वो शैतान इसीलिए कोशिश कर रहा है मैं जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने के लिए। तो एक पासवान बोलते हैं, ये सब बताएं ना किसी व्यक्ति को उनका चर्च में, तो वो बोले ये सब हमें मालूम है। उन्होंने ऐसा बोले, अब बोलने का ज़रूरत नहीं, ये सब हमें मालूम है। बट ये सब हमें भी मालूम है कि कुछ चीज़ गलत है, ऐसा नहीं करना है। बट क्या होता है, जब लालसा होता है, जो सिचुएशन होता है, जब ज़रूरत बड़ा दिखाता है और लालसा होता है, उस समय
ये निर्णय लेना आसान नहीं होता ना। ना बिना परमेश्वर का वचन का आसान नहीं होता। ठीक है, ये क्लास अभी ख़त्म करेंगे इधर, और नेक्स्ट क्लास में हम और इंटरेस्टिंग चीज़